औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हो प्यारो आप सब? सदा खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, बामुराद रहिए। हमारे यहाँ शादियों पे कार्ड छपते हैं कि मौसमी फ़लाँ फ़लाँ की शादी मुसम्मा फ़लाँ फ़लाँ के साथ तय पाई है, ये वो वहाँ यहाँ यहाँ, इतने बजे खाना है, ये है वो है, फ़लाँ आइटम कहाँ है। साथ एक चंद अल्फाज लाजमी लिखे होते हैं। कार्ड इंग्लिश में हो RSVP, उर्दू में हो जीम सीन मीम फे। जीम सीन मीम फे जवाब से ममनून फरमाएं। RSVP क्या बना? असल में ये फ्रेंच वर्ड है जिनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से है, अगर मैं कर सका। रेस्पोंडीज सिल्वियोज प्लेट। अब पता नहीं वो प्लेस बोलते हैं या प्लेट बोलते हैं। इंग्लिश में ये बनता है रिस्पॉन्ड प्लीज। क्या रिस्पॉन्ड प्लीज? क्या जवाब से ममनून फरमाएं कि हमने आना है या नहीं आना। यही बादियुल नज़र में तो यही नज़र आता है ना। लेकिन नहीं, इसका जो मेन मकसद होता था ना वो और था। आप सबको पता है पुराने वक्तों में चूँकि देहात ही देहात थे, ज़्यादा छोटे छोटे देहातों में हम बटे हुए थे, शहर तो चंद एक होते थे। तो आम रवाज था घरों में कि जब किसी की शादी होती थी तो वो उसके लिए मखसूस जो लोग होते हैं, नाई हजरात, उनको बुलाते थे। उसको कहते थे कि फ़लाँ फ़लाँ की शादी है, आपने सबको इनविटेशन देनी है, सद्दे कहते ने, नाई नूं सद्दे देन भेजिया। नाई सद्दा लैके आया सी। नाई खाली हाथ नहीं जाता था, बड़े नोट कमा के जाता था। आहा मौजा। किसी के घर से गुड़ मिल रहा है, किसी के घर से शक्कर, किसी के घर से चावल, किसी के घर से गंदम। हाँ, ऐसा ही था। जब वो सद्दे देने वाला, इनविटेशन देने वाला जाने लगता था ना, तो उसे एक लिस्ट पकड़ाई जाती थी कि जिन जिन घरों में आपने जाना है उसके आगे देन लैन लिखा होता था। देन लैन, उसके आगे खाली जगह होती थी जो जीम सीन मीम फे का असल काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल, नाई साहब चले गए करमदीन के घर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये किधर आए हो? अजी चौधरी असलम दी धी दा ब्याह है, ओदा ब्याह दा सद्दा है। करमदीन अगे पूछता है देन लैन की लिखा है? वो कहता है जी 3 बरातां लिखियां ने। अब गौर करना, 3 बरातां, 3 जो पीतल की तांबे की जो भी बरात होती थी, साथ लिखा होता था पीतल की बरात, तांबे की बरात।
मतलब ये कि जिसने सदा दिया है उसने जब करमदीन की बेटी की या बेटी किसी की शादी थी तो 3 परातें दी हुई थी। आई बात समझ में? वो आगे लिखा होता था, आज भी हमारे गुज्जर बरादरी में और 2-3 बरादरियों में, अराई बरादरी में ये आम रवाज है, एक एक चीज़ लिखी होती है, कहाँ से आया कहाँ गया। तो वो करमदीन आगे से कहता 3 परातां नाल एक लोटा भी कर ला। उन्होंने कहते ने वादा पा के देना, पंजाबी में हमारे। ये की वादा पाया? यकीन कीजिए, मुझे एक दफ़ा ऐसी एक चीज़ का इत्तेफाक हुआ। हमारी गुज्जर बरादरी में बहुत अच्छे मिलने वाले, मैंने अपनी शादी पे उनको इनवाइट किया। अल्लाह बख्शे, चौरी जान मोहम्मद उनका नाम था। मेरी शादी पे आए, 200-500 दिया, मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी हमशीरा की शादी हुई, मैंने फिर उनको इनवाइट किया, वो फिर आए, 200-500 दिया, मुझे नहीं पता। उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं चला गया। वो मैं इस तरह गया कि मैंने अपने ससुराल जाना था पूरी फैमिली के साथ। मैं सफ़र में था, रास्ते में लाहौर से उकाड़ा जाते हुए रास्ते में मराका के मकाम पर मैंने गाड़ी को उधर मोड़ा, टाइमिंग मैंने वही रखी हुई थी। हमने वलीमे में शिरकत कर ली और मैंने जो 200-500 देना था उनको दे दिया और चला गया। कुछ दिन बाद मेरे ऑफिस में हम इस तरह बैठे तो बात हो रही, तो एक लोग, क्योंकि ड्राइवर को तबका आता रहता है, तो मुझे एक उनके गांव के एक बंदे ने कहा कि बाबू जी तुहाडे नां दे उत्ते एक सद्दा है, चौरी जान और करम दे चानों बंदा। मैंने कहा जी क्या? उसने कहा जी वो कहते ने कि असी तुहाडे शादी ते भी आए सां ते तुहाडी भैन दी शादी ते भी आए सां, असी दिता थी 600 रुपया, 300। मैं एग्जाम्पल दे रहा, मैंने याद नहीं। तुसी मेरे मुंडे दे विआह ते आए हो, तुसी दिता 500 रुपया तो 100 तुहाडे वल चलदा जी। मैंने बात सुन ली, मजा आया मुझे बात सुन के। तो इसी तरह जब नाई आगे जाता था ना, तरखान के घर चला गया, सदा जी आओ जी बिस्मिल्लाह जी, कोई लेन देन भी नहीं है, ठीक है जी, और एक छोटी जी अलमारी मेरे वालों लिख ला, 4 बड़ियां पीढ़ियां लिख ला या 2 मूड़े लिख ला, कोई एक आइटम उसने पकड़ा देनी। आगे चले जाता है, यार अद्धी पूरी चौलां दी ले ला, लिख ला। अगे चला गया, कोई नहीं यार तू है कणक ले जा। इस तरह हर घर के लोग। अच्छा होता ये था कि एक घर में वो गया तो उसने कहा जी साढ़े वालों तू इंज कर 2 पलंग लिख ला, तो कहते नहीं जी पलंग उन्हें फलाणिया ने लिखाते ने। अच्छा तो तू फिर इंज कर साढ़े वालों संगार मेज लिख ला, अगर वो नहीं लिखाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई होर चीज़ बता देता। तो इस तरह पूरे गांव में एक रीत थी, एक रिवाज थी। तो जीम सिंह मीनफेत ये था कि हमें जवाब से ममनून फरमाएं कि काका जी देना कीजिए तो लेना कीजिए।
आज के दौर में जो शादी होती है तो माँ बाप कहते हैं पहले बच्चा नौकरी लगेगा फिर हम शादी करेंगे। यकीन कीजिए आज से पिछले दौर में चले जाएं तो ये कहा जाता था मुंडे का ब्याह करो, मुंडे ते जिम्मेदारी पे मुंडा कोई काम करे, वेला फिरदा। और ऐसा ही होता था। गांव के वेले लफंडर माँ बाप पकड़ के शादी कर देते थे, फिर तुर पे थी माँ मैं शहर चलना, माँ मैं पैलियां ते चलना, माँ में चौकीदारी कर ली है, माँ में ये कर लिया है, कोई ना कोई जिम्मेदारी आ जाती थी। और शादी करना सबसे ज्यादा आसान था। क्यों? शादी होती थी बाहमी मदद के असूल से। जब उसके बेटे की शादी आई उसने भी इस तरह की दी, उसने भी चीजें ले ली, उसने भी चीजें ले ली, हर एक के बंदे में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आया, रात गई बात गई। हुन समझ आया जी, जीम सीन मीम फे वो खाली खाना है जहां पर लेन और देन लिखा जाता था और इतला दी जाती थी कि आवांगे एनिया चीज़ां तुहाडे वाल ने ते एनिया साडे वाल ने।